मंगलवार को बुद्धि विहार स्थित भाजपा कार्यालय में वक्फ सुधार जन जागरण मंच को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर वासित अली ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर कार्य कर रही है और इसी के तहत वक्फ सुधार अभियान चलाया जा रहा है। कुंवर वासित अली ने बताया कि वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे गरीब मुस्लिम समाज को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब तक वक्फ के नाम पर बड़ी मात्रा में जमीनों पर अवैध कब्जे किए गए हैं, जिन्हें मुक्त कराकर वहां गरीबों के लिए मकान, अस्पताल और स्कूल बनाए जाएंगे। उन्होंने विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया और कहा कि यह अभियान मुस्लिम समाज के उत्थान की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर उन्होंने कहा कि सरकार इस पर सख्त निर्णय लेगी और किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी जानकारी दी कि सिंधु नदी से जल रोकने का कार्य किया गया है, जिससे पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सके। साथ ही भारत पाक व्यापार को भी रोका गया है। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता के हित में आगे भी कठोर निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेगी। भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक समाज के बीच चलने वाला महत्वपूर्ण अभियान, जिसका नाम वक्फ सुधार जन जागरण अभियान है, इसके संदर्भ में आज जिला मुरादाबाद और महानगर मुरादाबाद दोनों की कार्यशाला हुई है, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, पदाधिकारी लोगों के बीच जाकर के वक्फ के बारे में जागरूकता का काम करेंगे और मोदी जी की सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ गरीब कल्याण की नीति और वक्फ के ज़रिए जो गरीब मुसलमानों का भला होगा उसके बारे में बताने का काम करेंगे। जिन लोगों ने ज़मीनों को कब्जाया हुआ है, गरीबों का हक मारा हुआ है, उन लोगों की ज़मीन ज़रूर छीनेगी, लेकिन छीन करके हम जो इंसाफ का काम करेंगे उससे गरीब का भला करेंगे और गरीब लोगों के मकान बनेंगे, गरीब के लिए अस्पताल बनेंगे, गरीब के लिए स्कूल बनेंगे। और जिस तरह से कांग्रेसी ओवैसी साहब और तमाम सपाइयों ने गरीबों का, यतीमों का, मिस्किनों का हक मारा हुआ है, उसको सही जगह पहुंचाने का काम करेंगे। जिन लोगों ने कब्जे कर रखे हैं उसके नाम पर क्या कुछ कार्रवाई भी करेंगे? निश्चित रूप से जब कोई कार्रवाई होती है तो उसमें कानून अपना काम करता है और बिल आने के बाद, कानून बनने के बाद इन पर तेज़ी से कार्रवाई होगी और चीज़ें चिन्हित हैं, ऑडिट हो रहा है, सर्वे हो रहा है, लगातार इस पर प्रशासन अपना काम कर रहा है। जवाब ऐसा मिलेगा कि जो उन्होंने दुस्साहस किया है उसका मुंहतोड़ जवाब मोदी जी देने का काम करेंगे। उनके यहाँ जो आतंकवादी पनाह लेते थे उसकी उनको कड़ी सज़ा मिलेगी और भारत सरकार ने तमाम तरह के संबंध पाकिस्तान से ख़त्म किए हैं और जल को रोकने का काम किया है, व्यापार को रोकने का काम किया है, पाकिस्तानियों को वापस भेजने का काम किया है। और आगे आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सरकार है, राष्ट्रवादियों की सरकार है, देश के साथ खड़ी सरकार है, शहीदों के साथ खड़ी सरकार है, इसलिए कार्रवाई ऐसी करेगी कि जो देश के लिए नज़ीर बनेगी और आतंकियों के लिए भारत एक ऐसा देश बनेगा जो घुसने से पहले सोचेंगे और कोई भी घटना करने से पहले उनकी रूह कांप जाएगी। पाकिस्तान लगातार धमकी दे रहा है परमाणु हथियार की गिदड़ भपकी। देखिए, पाकिस्तान का काम शुरू से गिदड़ भपकी देना रहा है, वो डरा हुआ है, लेकिन मोदी जी जो कार्रवाई करेंगे निश्चित रूप से उससे देश के हर देशवासी को गौरव मिलेगा, गौरव की अनुभूति होगी और बदला लिया जाएगा, ये आप यकीन रखिए। देखिए, मेरा नज़रिया ये है कि नाम पूछ करके मारना, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की साजिश, हमारे देश के अंदर जो अंदरूनी नफ़रत है उसको बढ़ावा देना और हिंदू और मुसलमान के बीच खाई बढ़े, इसको शायद वो बढ़ाना चाहते थे। और उनके नापाक इरादे ये थे कि जो घटना हुई उस घटना का पूरे देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, पारसी, चाहे कोई भी समुदाय से हो, कोई धर्म से हो, सबको दुख है। पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है और जो घटना में लोग मारे गए, जिन पर हमला, उनके साथ खड़ा है, लेकिन उनकी मंशा देश को बांटने की रही होगी, इसीलिए इस तरह का काम हुआ। और जो लोग उनकी मंशा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ देने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इससे देश कमज़ोर होता है। देश का हर मुसलमान
आज पहली बार आज़ादी के बाद देखा गया कि कश्मीर पूरा साथ खड़ा था और कश्मीर लगातार प्रदर्शन कर रहा था। कश्मीर का हर आवाम का आदमी दुखी था, कश्मीरी दुखी थे, हिंदुस्तान का हर मुसलमान हिंदू सिख दुखी था, जनता में उबाल है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने घटना की है वो निंदनीय है। इस तरह की घटना ये जहर घोलने का काम करती है और जो लोग मारे गए उनके दुख में पूरा देश शामिल है। प्रेस वार्ता में भाजपा के जिला अध्यक्ष आकाश पाल, कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।